देखिए, प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं, उनको बोलने की आज़ादी है, मुंह पर लगाम है नहीं। अभी जो वहाँ मैंने केरला स्टोरी फिल्म आई है, उस फिल्म का लोगों ने विरोध किया कि समाज में इससे वैमनस्यता फैलेगी। हालांकि लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाने से मना कर दिया, लेकिन वो पूरी की पूरी फिल्म जो है वो एक मैंने कम्युनिटी विशेष को बदनाम करने के लिए। लेकिन अब उसी को लेकर के ये प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने टेररिज्म को, लेकिन जो सत्यपाल मलिक आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल चुप हैं। सत्यपाल मलिक ने तो खुलेआम कहा कि साहब, पुलवामा की घटना नहीं हुई होती अगर गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ का जो डिमांड था कि हवाई जहाज़ दिया जाए, हवाई जहाज़ से मैंने जम्मू से कश्मीर जो है सीआरपीएफ के जवानों को भेजा जाएगा, आपने नहीं भेजा। उसके बारे में न प्रधानमंत्री जी, न गृह मंत्री जी, न तत्कालीन गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरे पर जो है आप आरोप लगा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री हैं, उनको बोलने की आज़ादी है, कुछ भी बोलते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन भी नहीं रोकने वाला। हाथ उठा उठा के जय बजरंग बली का नारा लगा रहे हैं। वैसी ने कहा है कि आप जो संदेश दे रहे हैं कि वोट डालने जब जाइएगा तो जय बजरंग बली का नाम लेकर के वोट डालिएगा, तो अगर हम जो है कहें कि अल्लाह अकबर कह के वोट डालेंगे, उस पर आपका क्या कहना है? ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है इस तरह की बात। जेपी नड्डा ये कहते हैं कि कांग्रेस किस मुंह से करप्शन की बात करती है, आधा नेता बेल में आधा जेल में। देखिए, करप्शन के बारे में भी वही हाल है। जो उनके साथ है वो शुद्ध है, पवित्र है, दूध का धोया हुआ है, हरिश्चंद्र का अवतार है। बाकी दूसरे लोग जो है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि करप्शन नहीं है, लेकिन ये ऐसा हमाम है जिसमें सब लोग नंगे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से खर्च कर रही है, बेतहाशा खर्च कर रही है चुनाव में, रैलियों में, ये पैसा कहाँ से आता है? अदानी के मामले में आज तक जो है सरकार ने जवाब नहीं दिया कि अदानी जो है अचानक उनकी जो मैंने धन में उनकी वृद्धि हुई, संपत्ति में वृद्धि हुई, और कहाँ जब 2014 में 690 नंबर पर उनका स्थान था दुनिया के अमीरों में, वो जो है दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंच गए। ये कैसे अचानक पहुंच गए? सारा जो है एयरपोर्ट उनके जिम्मे कैसे जा रहा है? सारा जो है जहाज़ का पोर्ट उनके जिम्मे कैसे जा रहा है? उनका जो मुद्रा पोर्ट है उससे कितना जो है अफीम बरामद हुआ, कहाँ से आया, किसके पास गया, कोई जांच पड़ताल नहीं है। तो इस सब के बारे में जवाब जो है हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मुझ पर जो आरोप लगाया जा रहा है करप्शन का, अगर 1 रुपया का भी करप्शन तय हो जाए तो उनको फांसी हो जाए। तब उनके मकान को लेकर के मैंने आरोप जो है लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है कि सद्दाम का महल है तो फलाने का महल है। जो अखबारों में खबर आई है उसके हिसाब से 45 करोड़ रुपया जो है उस घर में खर्च किया गया है। बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा ये है। अब ये प्रवृत्ति तो बनी है, सरकार का जो है पैसा है वो खर्च तो इस तरह से चीज़ों में होता ही है। जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री के लिए ही आपने 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज़ जो है खरीदा, या कितने करोड़ रुपए की गाड़ी आपने खरीदी, या पार्लियामेंट का जो भवन बना नया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कितना पैसा उस पर लगा। सब लोग जो है इसमें कोई नियंत्रण तो रहा नहीं। गांधी जी का ज़माना तो है नहीं। गांधी जी कहते थे कि नहीं साहब, जो मंत्री हैं वो बड़े बड़े मकानों में नहीं रहेंगे। तो कौन सुनता है अभी आज के ज़माने में? लेकिन सबको आज़ादी है एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए। कांग्रेस के लोग केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, केजरीवाल जो है कांग्रेस वालों पर आरोप लगा रहे हैं। अशोक गहलोत ये कहते हैं, उन्होंने भाजपा से ये जानना चाहा है कि क्या हम लोग हिंदू नहीं हैं? अगर हम लोग भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो हिंदू नहीं हैं? ये तो सवाल है ही। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से मैंने घेराबंदी किया है कि अपने वो हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का प्रतीक बन गई। और जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करे, उनके नीतियों का विरोध करे, उसको वो हिंदू विरोध के रूप में या देश विरोध के रूप में प्रचारित करती हैं। अब वही जो है प्रधानमंत्री की आलोचना कीजिए, मतलब आप देश की आलोचना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की विश्व हिंदू परिषद की आलोचना कीजिए, बजरंग दल की आलोचना कीजिए, तो आप हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे हैं। इस तरह से बनाया है उन्होंने, मैंने जो
विमर्श, जिसकी वजह से उनको ये कहने की सुविधा हो जा रही है। तो इनकी जो पीड़ा है गहलोत साहब की, वो समझ में आने वाली पीड़ा है। भाई हम आपके खिलाफ जो है, हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग, आपकी पार्टी का सिद्धांत अलग, लेकिन आपका हम विरोध कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू विरोधी हैं या हम 10 विरोधी हैं। डीके शिव कुमार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पूरे प्रदेश में बजरंग बली का मंदिर बनवाएंगे। इसमें स्मृति ईरानी कहती है कि सपना देखना बंद करें, पहले तो आप सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। जरा ये भी देखिए प्रियंका गांधी का नाम। अरे ये सब तो कहने की बात है ना भाई, ये सब कहने की बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकारों का काम जो है बजरंग बली का माने मूर्ति बनाना और बजरंग बली का मंदिर बनाना नहीं है। सरकारों का काम है, ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है कि जो मंदिर और मस्जिद कर कर वोट लेती है। असली सवाल ये है कि देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, भूख है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। 2023 में 1,64,000 से अधिक जो है लोगों ने आत्महत्या किया। सबसे चिंताजनक बात है कि इसमें माने नौजवानों की संख्या जो है काफ़ी दिखाई दे रही है। अभी जो लोगों ने सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर दिखाई दे रहा है कि जो बेरोजगार नौजवान हैं वो हताशा में, फ्रस्ट्रेशन में, वो ड्रग का सेवन कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है, इसके बारे में देश में कहीं कोई चर्चा ही नहीं हो रही। तो असली सवाल ये है कि ये जो परिस्थिति है, चुनौती है देश के सामने, गरीबी की, बेरोजगारी की, भूख की, गैर बराबरी की, इसका हम मुकाबला कैसे करेंगे, इस बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हम मंदिर बनाएंगे, हम जय बजरंग बली करेंगे, हाथ उठा कर कहेंगे कि वोट डालने जाइए तो बजरंग बली का नाम लीजिए, यही देश में राजनीति हो रही है। ये दुर्भाग्य है देश का। इतना बड़ा देश, इतना पुराना देश, इसी देश में गांधी हुए, इसी देश में पटेल हुए, इसी देश में मौलाना आज़ाद हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, और ऐसे महापुरुषों के देश में आज राजनीति का स्तर ऐसा गिर गया है कि देश की जो मूल समस्या है उसको किस तरह से जनता की नज़रों से ओझल कर दिया जाए और भावनात्मक मुद्दों को उठा करके हम चुनाव जीतें और सत्ता में जाएं, ये बहुत ही माने खराब लक्षण दिखाई दे रहा है देश के भविष्य के लिए। शरद पवार ने जो फैसला लिया था उन्होंने वापस, अब उसमें उन्होंने फैसला लिया, फैसला से वापस लिया, दूसरा इसमें क्या कहेगा।